जय हिंद दोस्तों, फ्यूचर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टाइम एंड वर्क की नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं। हम लोगों ने शायद 3 क्लास पढ़ चुके हैं, आज चौथी क्लास है, ठीक है ना। टाइम एंड वर्क का भी बहुत सारा है बाकी है, आप लोग विधिवत नोट्स बनाइए। मैं आपको पूरा कंप्लीट अच्छी तरीके से करवा दे रहा हूँ। इसके बाद मैं आज का प्रैक्टिस सेट भी लगवाऊंगा, आपको क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट लगवाता हूँ, इसमें आपका टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर लूँगा आपका नल टंकी, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, टाइम वर्क हो जाएगा, नल टंकी हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो चल ही रही है आपकी। अच्छा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखो इसके जो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको लिंक मिल जाएंगी, आप लिंक देख के वहाँ जा सकते हैं, पर अंदर जाके प्ले लिस्ट में जाके आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छे से नोट्स बना लीजिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अब लॉकडाउन बढ़ गया है, एक लॉकडाउन और बढ़ने वाला है, ठीक है ना। अब 30 मई तक होने वाला है, तो घर पे बैठिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। अच्छा, मैंने जो टाइम वर्क के जो क्वेश्चन करवाए हैं आपको वो करवाए थे नॉर्मली जो क्वेश्चन थे, और थोड़ा उसमें स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन थे। अब लेकिन जो आज से जो पढ़ने वाले हम लोग क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या करेगा, वो व्यक्ति बोलेगा कि जो एक किसी काम को मान लीजिए वो देगा, आपको टाइम देगा, जो भी है, एक का टाइम देगा, 20 दिन में कर लेगा, एक दिन में कर लेगा, और आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि पहले दिन मान लीजिए काम पर ए आएगा, दूसरे दिन काम पर बी आएगा, काम बारी बारी से करेंगे। अब ये क्वेश्चन जो करने वाले हम लोग बारी बारी क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। आपके स्क्रीन में क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। अब मैं डिजिट छोटे सरल डिजिट ले रहा हूं, जिसमें आपको एलसीएम लेने में दिक्कत ना जाए। 10 से 15 एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। जिस बच्चे को एलसीएम में प्रॉब्लम है, जो बच्चा पहले वीडियो देख रहा है, वो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखे, लिंक देखे, या फिर अपने प्ले स्टोर में जाकर देखे, प्ले स्टोर में जाकर देखे, ठीक है ना। 10 और 15, 10 के हिसाब से भाग दो कितना आएगा? 3। 15 से भाग दो कितना आएगा? 2। मतलब हमारे पास क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो क्वेश्चन की डिमांड ये है कि क्वेश्चन आपसे बोलता है कि पहले दिन काम करने कौन आएगा? ए आएगा। दूसरे दिन काम करने कौन आएगा? बी। तो मैंने क्या कहा, मैंने छोटा सा क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ा और मैंने अपना डायग्राम बना लिया, और डायग्राम बना के एलसीएम से लेके मैं कंप्लीट करके बैठा हूँ। उसके बाद मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। पहले मैं अपना कंप्लीट कर लिया, मेरा कंप्लीट हो चुका है। मेरे पास काम कितना था? 30 काम था। मतलब मेरा जो काम था वो कितना रहा होगा? 30 काम रहा होगा। ए से करवाते हैं 10 दिन का समय लेता है, बी से करवाते हैं 15 दिन का समय लेता है। अच्छा, 10 दिन का समय लेता है, तो मतलब एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। मतलब 3 काम जो पर डे करेगा तो 10 दिन में 30 काम कर देगा। जो 2 काम पर डे करेगा तो 15 दिन में 30 काम कर देगा। क्वेश्चन बोलता है कि पहले दिन काम करने कौन आएगा? ए आएगा, ठीक है। जो फर्स्ट डे काम करने कौन आ रहा है हमारे पास? ए आएगा। ए कितना काम करेगा? 3 काम करेगा, ठीक है ना। सेकंड डे कौन काम करने आ रहा है? बी आ रहा है। बी कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। फर्स्ट डे कौन काम करने आ रहा है? ए। और सेकंड डे कौन काम करने आ रहा है? बी। और हमारे पास 2 दिन में कितना काम हुआ? 5 काम हुआ। फिर अगले दिन तीसरे दिन कौन आएगा? ए, फिर बी, ए फिर बी, ए फिर बी, ऐसे करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने क्या दिया, 2-2 का बंच बना दिया। मैंने कहा पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, 3 और 2 कितना हो गया काम? 5। मतलब मेरे पास 2 दिन में कितना काम हो गया? 5 काम हो गया। अगले 2 दिन में 5 काम, फिर अगले 2 दिन में 5 काम, अगले दिन में 5 काम। इस प्रकार से 5-5 मुझे पता नहीं कितना लंबा जाना है। इससे बचने के लिए मुझे काम कितना करवाना है? मेरा काम देखिए, मुझे काम करवाना है 30 काम। मुझे काम कितना करवाना है? 30 काम करवाना है। 30 काम करवाना है। यहाँ पर मुझे पता है कि 2 दिन में कितना काम होता है? 5। फिर अगले में 5, मतलब 5 छक्का 30। कितना गुना करना पड़ेगा मुझे? 6 गुना, मतलब 6 बार लिखना पड़ेगा, तो जब मेरे पास 30 काम हो जाएगा। इसी प्रकार मुझे 2 कितने बार लिखना पड़ेगा? जे भी 6 बार, तो 2 6 कितना हो जाएगा? 12। मतलब 12 दिन में कितना काम हो जाएगा मेरा? 30 काम। यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है कि इन लोग बारी बारी से काम करते थे। क्वेश्चन था कि पहले दिन ए काम करने आता है, दूसरे दिन बी काम करने आता है, ए फिर बी, इसी प्रकार से काम चलता रहता है। तो क्वेश्चन का डिमांड ये था कि पूरा काम इस प्रकार से कितने दिन में हो पाएगा। तो हमारे पास 12 दिन में काम समाप्त हो पाएगा, ठीक है ना, बन जाएगा। देखो, पहले क्वेश्चन था, नहीं समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, मेरे को हल्का सा क्वेश्चन ले रहा हूँ नेक्स्ट, फटाक से आपके सामने समझ में आ गया। 12 दिन में 30 काम हमारा समाप्त हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जी बोलता है आपसे डिजिट चेंज कर दिए, बस डिजिट चेंज कर दी क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन ने, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन का जो है डिजिट चेंज है। और यहाँ पे क्या बोलता है कि ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। 20-30 का एलसीएम कितना आएगा? यहाँ पर 60 आएगा। 60 को 20 से भाग दो तो 3 आएगा, यहाँ पे भाग दो 2 आएगा। सेम कंडीशन थी, इसमें कुछ परेशानी नहीं थी। अच्छा, यहाँ पर भी सेम था कि ए एक दिन में कितना काम करता है? 3। बी एक दिन में कितना काम करता है? 2। जो सिम्टम्स हमारे पूरे सेम थे। 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 5 काम। इसी प्रकार से हमको कितना काम करवाना है इस बार? यहाँ का मान थोड़ा चेंज हो रहा है। यहाँ पर एक दिन में 5 काम, तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा?
12 पंचे 60, मतलब 12 बार लिखना पड़ेगा मुझे, 5 5 5 5, 12 बार लिखूंगा तो मेरे पास 60 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ का मान कितना जाएगा मेरे पास 12, यानी 12 दूनी 24, 24 दिन में मेरा काम समाप्त हो पाएगा। मतलब मेरे को सिस्टम क्या देखना भाई साहब, एक बार पैटर्न देख लेना, पहले पैटर्न में टाइम लगता है, उसके बाद हम फटाफट क्वेश्चन को करना चालू कर देते हैं। बात समझ गया? मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए, ठीक है ना? समझ में आ गया? कुछ नहीं करना पड़ा मुझे, एक बार डायग्राम बनाना पड़ा, बहुत कम समय मेरा सवाल हो गया। मेरे को सिंपल से एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन है आपके सामने, एक इसी काम को 15 दिनों में, सेम क्वेश्चन है सब, है ना, बी उसी काम को 20 दिन में, एलसीएम 15 20 कैल्शियम कितना आएगा 60, फटाक से 15 चौके 60, 20 दिया 60, क्लियर? कितना काम मेरे पास 60 काम है। क्वेश्चन की डिमांड, पहले दिन काम करने कौन आएगा ए, दूसरे दिन काम करने कौन आ रहा है बी, एक दिन में पहले दिन कौन कितना काम होगा 4, दूसरे दिन कितना काम होगा 3, हमारे पास कितने होगा भाई साहब 2 दिन, 2 दिन में कितना काम हो गया 7 काम, ठीक है ना? 2 दिन में कितना काम हो गया मेरे पास 7 काम समाप्त हो गया मेरा, 2 दिन में 7 काम हो गया। इसी प्रकार 7 के हिसाब से मेरा काम चलेगा, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28, 7 पंद्रह 35, 7 छिंग 42, 7 सतैया 49, 7 8 56, 7 8 56, मतलब मेरे पास 8 गुना बैठेगा, 7 8 56, लेकिन 7 8 56, 7 नाम 63 ज्यादा हो रहा भाई साहब मेरे पास। यदि मैं 9 बार पढ़ता हूँ तो 63 हो रहा है, और 63 काम मुझे करवाना नहीं, मैं फ्री में काम क्यों करूंगा, ठीक है ना? मैं काम करूंगा, तो 7 8 56 काम होगा, 56 तक कर लिया मैंने। मेरे पास दिन कितने खत्म होगा, देखो जल्दी से, दिन होगा मेरे पास 8 दूनी 16 दिन, मतलब 16 दिन में मैंने कितना काम कर लिया 56 काम कर लिया, 16 डेज में कितना काम हो गया मेरा 56 काम हो गया। अब भाई साहब क्वेश्चन क्या था कि पहले दिन काम करने कौन आ रहा था ए, मतलब विषम दिन पे कौन था एक, पहले दिन फर्स्ट डे, है ना, फर्स्ट डे काम करने कौन आया था ए, सेकंड डे काम करने कौन आया था बी, ध्यान रखना फर्स्ट डे ए सेकंड डे बी, मतलब बी जो है हमेशा कौन से नंबर पर आएगा चौथे नंबर पर, कौन से नंबर छठवें नंबर पर, और ए काम कहाँ आएगा विषम नंबर, पहले तीसरे पांचवें सातवें। तो हमारे पास 16 दिन हो चुके हैं, मतलब 17वां दिन है, काम करने कौन आएगा ए आएगा। लिखता हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए कि नेक्स्ट डे काम करने कौन आएगा, नेक्स्ट डे काम करने कौन आएगा ए आएगा। अच्छा ए से काम करवाना है सर, ये बताइए मुझे काम कितना करवाना है, 56 काम हो चुका है, 56 काम हो चुका है, काम कितना बचा है 60, 56 काम हो चुका, काम कितना बचा है 60, 60 माइनस 56, 60 माइनस 56 कितना आएगा 4, मतलब मुझे यहाँ पे कितने काम की आवश्यकता है ओनली 4 काम की, 4 काम करवाना मुझे। अच्छा एक दिन में कितना काम करता है 4 काम ही करता है, मतलब मुझे एक दिन का समय लगेगा, 4 काम करवाना, 4 की स्पीड कितना लगेगा मुझे एक दिन का समय लगेगा, तो एक दिन मेरा इतना काम हो जाएगा, मतलब मेरे पास 17 दिनों में 60 काम समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया इस बार, ध्यान रखना, यहाँ की बात में दिक्कत जा रही होगी बच्चों को, यहाँ समझ नहीं आया। चलो मैं फिर से बताता हूँ, मैंने एक बार फिर से कहा, मैंने आपसे कहा कि भाई साहब मेरे पास 70 दिन काम करने कौन आएगा, एक काम करने आएगा, मुझे काम कितना करवाना है, मुझे काम कितना करवाना है 4 काम करवाना है, 4 काम करवाना, मैंने लिखा यहाँ पर 4, जो काम करवाना होता है उसको कहाँ लिखा जाता है ऊपर, जो एफिशिएंसी जो मेरे कार्य करने की क्षमता होती है उसे कहाँ लिखते हैं हम लोग हमेशा नीचे, 4 को 4 से भाग करके कितना रहेगा 4 4 कितना है एक दिन, मतलब एक दिन में हमारा 4 काम हो जाएगा, 16 और कितना हो गया 70 दिन काम हो गया। बात समझ रहे हो, 70 दिन काम हमारा आराम से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, समझ में आ गया ना 70 दिन। अब मैं चाहूँ तो आपके लिए इसमें 3 व्यक्ति को ले सकता हूँ, ठीक है ना, इसमें मैं चाहता हूँ चाहूँ तो आप लोगों के लिए 3 व्यक्ति को ले लेता हूँ, सेम करना है, कुछ नहीं करना, बन जाएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, और सी इसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। सेम कंडीशन, पहले दिन काम करने ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए बी सी, बारी बारी से काम समझ चल रहा है। तो क्वेश्चन ने पूछा टोटल काम कितने में समाप्त हो पाएगा, 12 15 20, एलसीएम कितना आएगा 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60। पहले दिन भाई साहब फर्स्ट डे कौन काम करने आएगा, सेकंड डे कौन काम करने आएगा, और थर्ड डे कौन करने आएगा, मेरे पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड, मतलब मेरे पास पहले दिन कितना काम होगा 5, दूसरे दिन कितना काम होगा 4, और थर्ड कितना काम होगा 3, तो मतलब मेरे पास कितने दिन हो गए 3 दिन। अब 3 दिन में कितना काम हुआ 5 4 9 3 12 काम हो गया। बात समझ लो, मेरे पास 3 दिन में 12 काम समाप्त हो चुका है। 3 दिन में 12 काम हो गया, मुझे कितना काम करवाना है 60 काम करवाना है, 12 पंचे 60, मतलब यहाँ पे कितना गुना होगा 3 गुना होगा, 5 गुना होगा, 5 दिया 15, मतलब ये काम 15 दिनों में समाप्त हो जाएगा। कितना जीते किस कर लिया मैंने। क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, आप नॉर्मली क्वेश्चन कर सकते हैं,
ठीक है ना। बात समझ में आ रही है आपको, आप आराम से कर सकते हैं। ना समझ में आए तो बताएं, कर लेंगे, आगे बढ़ जाऊं। कि ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। हमने क्वेश्चन देखा, पहले ने पढ़े और हमने इतना डायग्राम बना लिया। एलसीएम कितना आया 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60। क्लियर, करना कुछ नहीं हमको। अब दिक्कत ये है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट, हल्का सा, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। आराम से समझिए क्वेश्चन को। पहले दिन काम करने कौन आ रहा है, ए आ रहा है। दूसरे दिन काम करने कौन आ रहा है, बी आ रहा है। पहले दिन का ए का काम, दूसरे दिन का बी काम। पहले दिन का एक काम 5, दूसरे दिन का बी काम 4। हमारे पास 2 दिन खत्म हो गए और 2 दिन में कितना काम हो गया, 9 काम समाप्त हो गया। अब 9 काम समाप्त हो चुका है और 9 के हिसाब से काम करवाना है, तो 9 एक कम 9, 9 छक्का 54, 9 7 63 होता है, लेकिन 9 छक्का 54 हमेशा कम लेना होता है। 9 छक्का 54 54, 54 काम हो चुका है। हमारे पास दिन कितने हो गए, 6 से मल्टीपल करें, यहाँ 6 से मल्टीपल होगा तो यहाँ भी 6 से मल्टीपल होगा। कितने होगा, 6 दूनी 12, मतलब 12 दिनों में 54 काम हो चुका है। काम कितना बचा हमारे पास, 9 कितना 54 हो चुका, 6 काम बचा, 60 काम करवाना था। अब नेक्स्ट डे काम करने कौन आएगा, यहाँ देखो 12 तक समझ में आ गया, वो तो पुराना स्लाइड था। नेक्स्ट डे, एनडी मतलब नेक्स्ट डे, कौन आएगा काम करने के लिए, ए आएगा। ए आएगा, ए कितना काम करता है एक दिन में, ए 5 काम करता है, तो पूरा का पूरा दिन काम करेगा ये। 6 थोड़ी ना करवा देंगे भाई, 5 ही करेंगे, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही काम करने की कितने की है, 5 की। एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। हमारे पास कितने दिन हो गए, 13 दिन समाप्त हो चुके हैं और काम कितना हो चुका, 59। बस एक काम करने के लिए किसको बुलाना पड़ेगा, बी, क्योंकि नेक्स्ट डे किसका नंबर है, बी का। सुनिएगा ध्यान से, नेक्स्ट डे काम करने कौन आएगा, बी आएगा। फिर नेक्स्ट डे काम करने आएगा हमारे पास बी। एक काम करवाना है, तो मैंने बताया था जितना काम करवाना उसको ऊपर, जो इसकी एफिशिएंसी को कहाँ रखते हैं, हमेशा नीचे। तो कितना टाइम लगेगा, 1/4 दिन का समय लगेगा, 1/4 दिन का समय लगेगा। और हमारे पास कितना काम का समाप्त हो जाएगा, 60 काम का समाप्त हो जाएगा। मतलब इसको ले सकते हैं 13 सही 1/4 दिन। ये लिखने का तरीका होता है। कैसे, 13 से 1/4 क्या लिखे, क्योंकि हम इसको लिखेंगे 13 + 1/4, ठीक है ना। क्या लिखेंगे इसको हम, 13 से 1/4 को यहाँ लिखेंगे 13 + 1/4। तो अब गुणा करेंगे तब भी हमारा आंसर वही आएगा, क्योंकि हम जो प्लस का निशान है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2 + 1/2, इस समझिए 2 + 1/2 या 2 सही 1/2, दोनों का अर्थ एक ही होता है। क्योंकि सॉल्व करो, 2 दूनी 4 1 5/2, 2 दूनी 4 1 5/2, मतलब में प्लस जो निशान जो होता है प्लस का, वो सही का निशान ही हमारा होता है। बात समझ रहे हो, बात समझ में आ गई। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर थोड़ा आपको समझने में परेशानी आ रही होगी, हल्की फुल्की, लेकिन आप आराम से वीडियो को देखिए, एक बार पॉज करके रिवर्स करके देखिए, तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो मैंने कहा कि 2 दिन में 9 काम, तो फिर 9 के हिसाब से 9 छक्का 54 काम हो जाएंगे, कितने दिन में, 6 दूनी 12 दिनों में। यहाँ तक आपका पुराना क्वेश्चन था। यहाँ के बाद दिक्कत थी, नेक्स्ट डे काम करने कौन आया, ए आया। अब ए की कैपेसिटी सिर्फ एक दिन में 5 काम करने की है, तो एक दिन पूरा लगा, 5 काम हुआ, कितना काम हो गया, 59 काम हो चुका। दिन कितने हो गए, 13 दिन हो गए। हमारे पास एक काम करवाना है, किसको बुलाएंगे, बी को बुलाएंगे। बी एक दिन में कितना काम करता है, एक काम करवाना है, इसकी 4 की स्पीड है, 1/4 दिन, और 60 का हमारा समाप्त हो जाएगा। बात समझ रहे हो। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग 3 लोगों में कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन को हम लोग 3 लोगों में करके देखते हैं, चलेगा। क्वेश्चन है, ए बी सी। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में और सी उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। पहले दिन ये पूरा सेटअप वही आपका पढ़ लीजिए। एलसीएम कितना आएगा 60, 10 के हिसाब से 6, 20 के हिसाब से 3 और 30 के हिसाब से 2। वो सेटअप करना हमको।
क्वेश्चन कहता है कि पहले दिन काम करने कौन आता है हमारे पास, ए आता है, ठीक है ना। दूसरे दिन काम करने कौन आता है हमारे पास, बी आता है, और तीसरे दिन काम करने कौन आता है, सी आता है। तो क्वेश्चन बोलता है कि इस प्रकार से हमारे पास पूरा काम कितने दिनों समाप्त हो पाएगा, बारी बारी से काम करते हैं। तो फर्स्ट डे ए, सेकेंड डे बी, थर्ड डे सी। बात समझना मित्र, 10 कितना काम होगा, 6 3 और 2। दिन कितने हो गए हमारे पास, 3 दिन। 3 दिन में कितना काम होगा, 6 3 9 और 2 11 काम। 11 से काम करवाना है 60 काम। 11 पाँचे 55। समझ मेरी बात को, 11 पाँचे 55 काम हो गया। अब 11 पाँचे 55 काम हो चुका है, और दिन कितने हो गए मेरे पास, 5 तिया 15 दिन हो चुके हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डे है, काम करने कौन आएगा, जिसने काम शुरू किया विषम दिन में, हमारे पास कौन आएगा, यहाँ पर ए आएगा। नेक्स्ट डे काम करने कौन आएगा, ए। कितना काम करवाना मुझे 6 काम। ओ, मुझे काम करवाना है 5, और यहाँ पर एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है। तो वही बात मैंने कहा, मुझे रिक्वायरमेंट कितने काम की है, 5 काम की रिक्वायरमेंट है। एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम। तो क्या होगा, 5/6 दिन का समय लगेगा। आराम से समझ में आएगा आपको। तो हमारे पास यहाँ हो जाएंगे 60 काम, और यहाँ हो जाएगा 15 सही 5/6 दिन। कोई दिक्कत आपको, आराम से बन गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। आज क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा कॉन्सेप्ट आपसे मांग रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं फटाक से आपके लिए, सेम क्वेश्चन है लेकिन 3 वाला है। क्वेश्चन है, 3 लोग हैं, ए बी सी, 12 15 20 दिन। ऐसे हम लोग फटाक से क्वेश्चन बाद में पढ़ना। 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। क्वेश्चन बोलता है कि ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, और बी और सी एक एक दिन आकर एक ही हेल्प करते हैं, और काम इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है। तो बोल दो। तो क्वेश्चन पूछता है कि पूरा काम कितने समाप्त हो पाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, करना है वही है जो हम करते आए हैं। मतलब पहले दिन जो काम करने ए के साथ कौन रहेगा, ए के साथ पहले दिन काम करने कौन आएगा, बी। उसने बोला है कि ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, और बी और सी एक एक दिन करके इसके साथ हेल्प करने आते हैं। तो ए के साथ पहले दिन काम करने कौन रहा, ए के साथ पहले दिन बी रहा, प्लस के साथ बड़ा कर दिया मैंने। और दूसरे दिन ए के साथ कौन रहा, सी रहा। ये बताइए मुझे, एक दिन का काम 5 4 9, सेकेंड डे का काम ए प्लस सी, 5 3 8। मित्र कितने दिन हो गए मेरे पास, 2 दिन हुए। भाई साहब एक के साथ पहले दिन ए रहेगा, दूसरे दिन कौन रहेगा, एक के साथ सी रहेगा। 2 दिन में कितना काम हो गया, 8 दूनी 16 और 1 17। 17 के हिसाब से 60 काम करवाना है मुझे, 17 के हिसाब से 60 काम करवाना है। 17 तिया 51, 51 काम हो गया। दिन कितने लगे मुझे, 6 दिन का समय लगा मुझे। 6 दिन में मैंने 51 काम कर लिया। कोई दिक्कत आपको, मैंने 6 दिन में 51 काम कर लिया। मुझे कितना काम करवाना है, और अभी 9 काम करवाना है मुझे। बात समझ रहे हो मेरी ना, मुझे 9 काम और करवाना है। चलिएगा, ये बताइए भाई साहब, नेक्स्ट डे काम करने कौन कौन आएगा, नेक्स्ट डे काम करने कौन आएगा। ए के साथ कौन आता है, बी आएगा नेक्स्ट डे काम करने। तो यहाँ पर काम करने कौन आएगा, ए प्लस बी, ठीक है ना। नेक्स्ट डे काम करने कौन आएगा, ए प्लस बी। मुझे काम कितना करवाना है, 9 काम करवाना है। और एक इन लोग जब एक काम करने आते कितना काम करते हैं दिन में, 5 4 9 काम ही करते हैं। तो मुझे कितना लगेगा भाई साहब, 9 काम करवाना है। 9 की स्पीड है, देखो ना, ए प्लस बी की एक दिन की 9 की स्पीड, 9 काम करवाना कितना लगेगा मुझे, एक दिन का समय लगेगा। मतलब एक दिन में 9 काम समाप्त हो जाएंगे। मतलब 7 दिन में मेरा 60 काम समाप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, कर लोगे। आगे बढ़ जाऊं, एक क्वेश्चन करवा दूं इसका, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को एक क्वेश्चन की आवश्यकता और इसमें, चलो वो भी कर देते हैं। एक क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन है सेम, ए बी सी, 15 20 30 दिन। इतना पढ़ा हमने, क्वेश्चन बना लिया। यहाँ पर एलसीएम कितना ले लिया फटाक, 7 15 चौके 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी
60। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका करने के लिए, आपको परेशानी गई नहीं। देखिए एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सब कठिन है, ठीक है ना। मैं इतनी इजी तरीके से आपको वैल्यू ले रहा हूँ इसलिए आपको समझ में आ रहा है, नहीं तो क्वेश्चन ये पहले आप पे बनते नहीं थे। मेरी बात पढ़ने के बाद आप पे सब चीज़ें बनने लगेंगी, ये बात ध्यान रखना। ये मेरा भरोसा है आपके ऊपर, मैं आपको इतना अच्छा पढ़ा दूंगा कि आप पे ये टाइम अच्छे से बनने लगेगा। भरोसा खुद के ऊपर होता है, आपके ऊपर कैसे भरोसा होगा? आप लोग पढ़ के सिलेक्शन दे सकते हो, ठीक है ना, कोई बात नहीं, चलेगा। 15, 20 और 30 मैंने कहा, क्वेश्चन बोलता है कि ए शुरू से अंत तक काम करता है और बी और सी बारी बारी से इसकी हेल्प करने आते हैं, अगले नेक्स्ट डे एक एक दिन काम करने आते हैं। तो करिए ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी, फर्स्ट डे और सेकंड डे। फर्स्ट डे कितना काम होगा? 4 3 7 काम। सेकंड डे 4 2 कितना काम होगा? 6 दिन। कितने हो गए मेरे पास? 2 दिन। 2 दिन में कितना काम होगा? 6 दिन 12 और 1 13। 13 के हिसाब से काम करवाना है। 13 चौके 52, मतलब मेरे पास 4 दूनी 8 दिन में कितना काम समाप्त हो जाएगा? 52 काम। कोई दिक्कत? 13 चौके 52। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे नेक्स्ट डे की। 52 तक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट डे काम करने कौन आएगा? ए प्लस बी आएगा, वो तो पता ही आपको। मुझे काम कितना करवाना? मुझे काम करवाना भाई साहब 8 काम। काम ए और बी कितना करते हैं? 7 काम। तो पूरा दिन काम चलेगा, एक दिन। एक दिन में कितना काम हो पाएगा ए प्लस बी से? 7 काम हो पाएगा। कितना काम हो चुका है? 59 काम हो चुका है। दिन कितने हो गए हमारे पास? 9 डे हो गए हैं। बात समझिए, 9 डे हो चुके हैं। इसके बाद मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, समझ लोगे यहीं पे क्या? मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ जिसमें आपको दिक्कत न जाए, ठीक है ना। यहाँ कर दे रहा हूँ। मैंने कहा 9 दिन हो चुके हैं और 9 दिन में कितना काम हो चुका है? 59 काम समाप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट डे काम करने कौन आएगा? नेक्स्ट डे मुझे सिर्फ कितना काम करवाना? मुझे सिर्फ यहाँ पर एक काम करवाना है। एक काम करवाना है मुझे यहाँ पर। तो 59 काम हो चुका था यहाँ पर, है ना। मैं लिखता हूँ यहाँ पर, यहाँ का समय जो है 9 डेज, है ना। 9 डेज में 59 काम हो चुका है। मुझे काम करवाना है एक। तो नेक्स्ट डे काम करने कौन आएगा यहाँ पर? नेक्स्ट डे काम करने कौन आएगा? बी ए प्लस सी काम करने आएगा। और मुझे पता है कि जितना काम मुझे करवाना हो तो मैं कितना लिखता हूँ? एक काम ऊपर। कैपेसिटी कितने की? 6 और 4 और 2 6 की स्पीड है, मतलब 1/6 दिन का समय और लगेगा। कितना काम हो जाएगा मेरे पास? 60 काम समाप्त हो जाएगा। मतलब टोटल समय लगेगा 9 सही 1/6 दिन। बात समझ रहे हो? ये सभी बड़े बड़े क्वेश्चन है, आप आराम से कर पाओगे इस तरीके से। इसके बाद जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपको, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा आया हुआ क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को देख लीजिए। इसके बाद मैं क्लास को ऑफ करता हूँ यहाँ पे, इस कॉन्सेप्ट के बाद। बात समझ में आ गई ना? यहाँ पर 8 दिन तक काम 52 हाथ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डे काम करने कौन आया? ए और बी आए। एक दिन कितना काम करते हैं? 7 काम। 59 काम हो चुका है। अब कितना काम करवाना मुझे? एक काम करवाना है। कौन करेगा? बी ए प्लस सी का करेंगे। एक दिन कितना काम करते हैं? 6 काम करते हैं। काम कितना करवाना मुझे? एक काम करवाना तो 1/6 दिन बस हो जाएगा, मतलब 9 सही 1/6 दिन आराम से। आप मुझे कमेंट कीजिए, जो भी दिक्कत हो रही है आपको, समस्या हो रही है, कमेंट करके मुझे बताइए। जो भी अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। और ध्यान रखिए, जब वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो। लाइक करना मत भूलो तुम लोग। नहीं लग रहा तो लाइक कर दो। लाइक अच्छी लग रही है लाइक करो, नहीं लग रही तो लाइक करो। जो भी है कुछ तो करो, ठीक है ना। और शेयर भी तो करो जब अच्छी लग रही है तो। आगे बढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन बोलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, ध्यान रखना। आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 और 30। एलसीएम 60, 20 या 30 दूनी। क्वेश्चन कहता है ए और बी 20 दिन 30 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि बी आधे समय के बाद काम छोड़कर चला जाता है। बी आधे समय के बाद काम छोड़कर चला जाता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो पाएगा? करने की बहुत सारी मेथड है, मैं सिंपल तरीके से आपको समझ दे रहा हूँ। इसको करने की बहुत सारी मेथड है, इसको मैं सिंपल तरीके से आपको समझ दे रहा हूँ। ये बताइए भाई साहब, क्वेश्चन कहता है कि बी आधे समय के बाद काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है ना। मैं बी से बोलता हूँ, सुनिएगा, मैं बी से बोलता हूँ। इसको देखो कॉन्सेप्ट से करना है, वो 2 सेकेंड बढ़ा देंगे आप।
मुझे पता है, मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ आपको, ए प्लस बी साथ में काम चालू करते हैं, ठीक है ना, और आधे समय के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, सॉरी बी काम छोड़कर चला जाता है आधे समय के बाद, मतलब बी टू बी लाइन खींच दिया, यहाँ से यहाँ तक हाफ 1/2 और यहाँ से यहाँ तक भी हाफ, और आधा समय जो भी टाइम था, जो भी एक्स टाइम होगा उसका आधा टाइम, आधे टाइम ए बी के साथ काम करता है, आधे टाइम ए अकेला साथ काम करता है। इस प्रकार से क्वेश्चन करवाना है। मुझे पता नहीं कितना इसका क्या है, मैं क्या करता हूं, ए प्लस बी जो है का काम मुझे पता है, एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 और 2 5 काम करते हैं, और लास्ट के दिनों में मुझे कितना काम करवाना, आधा। अब वो आधा समय क्या है, वो आधा समय निकालने में परेशानी मुझे, तो उसके लिए सिंपल तरीके से हम बी से बात करते हैं। भाई सुनिएगा, हम बी से बोलते हैं, भाई ये बताइए बी 3 काम पर डे करता है, और कितने दिन तक करता है, पूरे एक्स घंटे दिन जो भी होगा एक्स दिन तक करता है, पूरे टाइम करता है, एक्स गुणा 3। और जो बी है एक दिन में 2 काम करता है, और टोटल काम का आधा समय तक काम करता है। आधा समय मतलब जो भी काम होगा यहाँ से यहाँ तक का, उसका आधा समय काम करता है। बराबर एक मान लिया मैंने, अच्छा बराबर एक नहीं माना, मुझे काम कितना करवाना है, 60 काम करवाना, मैंने 60 काम कर दिया, 2 से 2 कट गया, 3x, एक्स कितना जाएगा 4x बराबर 60, 4 से x काट कितना आएगा, x बराबर 15 दिन। जो हमारे पास है टोटल डेज जो है, कितने दिन हमारे पास, 15 दिन है। बात समझ रहे हो, जो टोटल समय कितना हमारे पास 15 दिन है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं समझ में आया, एक बार फिर रिपीट करता हूँ। मैंने कहा कि जो ए और बी साथ मिलकर काम करते हैं और आधे समय के बाद ए काम छोड़ देता है, बी काम छोड़ देता है। आधे समय यहाँ से यहाँ तक हो गया, आधे समय यहाँ से यहाँ तक हो गया, इसलिए मैंने x/2 लिख दिया उसको, मतलब ए प्लस बी आधे समय तक काम करते हैं और आधे समय ए अकेला काम करता है। लेकिन इसमें परेशानी ये थी मेरे पास, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या, तो मैंने क्या कहा, मैंने जितना भी टाइम टोटल टाइम होगा, टोटल टाइम कितना है एक्स टाइम, मैं बताओ एक दिन में 3 काम करूंगा तो एक्स दिन में कितना काम करूंगा 3x। जी बताइए, मैं एक दिन में बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम, तो आधे समय जो टोटल समय रहेगा उसका आधे समय कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। काम कितना करवाना मुझे, 60 काम करवाना, 1 काम रख दिया मैंने करके, मेरा 15 दिन मेरा आंसर आ गया। आपको ऐसे नहीं करना, आपको डिटेल से नहीं करना, और शॉर्ट में करना है। सुनिए मेरी बात को, मैं एक सेटअप सुना रहा हूँ आपको। ये बताइए, मैं बी से बात करता हूँ, बी भाई तुम यहाँ से लेके यहाँ तक, सुनना मेरी बात को, बी यहाँ से लेके यहाँ तक बस काम करता है और यहाँ पे मैं अकेला काम करता हूँ। मैंने बी से बात की, मैंने उसको कंसल्ट किया कि भाई जब मैं अकेला काम करता हूँ मुझे मज़ा नहीं आता, आप एक काम करो, तुम सुबह से लेकर शाम तक काम करने आते हो मेरे साथ, तुम एक काम करो, सुबह सुबह बस काम आओ, मतलब हाफ डे बस काम करने आओ। तुम यहाँ से यहाँ तक आते हो पूरे, मतलब मेरे साथ काम करते हो, तुम एक दिन में पूरे 2 गड्ढे खोदते हो, मतलब 2 काम करते हो, 2 टेबल बनाते हो, जो भी तुम 2 काम करते हो पूरे दिन में। तुम एक काम करो, लेकिन सुबह टाइम बस मेरे साथ जो भीड़ रहती है, सुबह टाइम भीड़ रहती है दुकान में, सुबह टाइम बस मेरी हेल्प करने के लिए जाओ, सुबह टाइम बस मेरी हेल्प करने के लिए आ जाओ। बात समझ रहे हो, सुबह टाइम बस मेरी हेल्प करने के लिए जाओ। तो मैं इससे 2 काम की बजाय 1 काम करवाऊंगा, तो आधे टाइम, क्योंकि वो आधे टाइम आ रहा था तो वो कहाँ तक आ जाएगा पूरा, क्योंकि वो 2 काम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक कर रहा था पर डे। यदि मैं उससे 1 काम कराऊंगा और 1 काम यहाँ पर, वो आधे टाइम का टाइम कहाँ हो जाएगा यहाँ पर, मतलब मेरे पास यहाँ से यहाँ तक कितना काम हो जाएगा 1। तो एक दिन में कितना काम होगा यहाँ पे, ए का कितना काम 3 और बी कितना काम 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार यहाँ पे 3 और 1 4, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना काम चलेगा हमारे पास, 4 काम पर डे। मुझे कितना काम करवाना है, 60 काम करवाना है। 4 काम पर डे को कितने दिन लगेगा मुझे, 15 दिन का समय लगेगा। बात समझ में आया, ये समझने वाली चीज़ थी, जिसको समझ नहीं आया वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से सवाल को कर सकता है। बाकी मैंने आपको समझा दिया बिल्कुल तरीके से। एक बार फिर से रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बी जो रहता है आधे समय के बाद काम छोड़ के चला जाता है। मैं बोलता हूँ बी पूरे दिन में तो 2 काम करता है, तो भाई मेरे तू एक काम कर, मेरे पास तू आधे टाइम तक रख। आधे टाइम का मतलब ये कि सुबह से लेकर दोपहर होती, सुबह टाइम और शाम टाइम वाला, तो सुबह टाइम बस मेरे पास काम कर, अगले दिन फिर सुबह टाइम काम कर। तो तू यहाँ से यहाँ तक रहता, तो यहाँ भी यहाँ पर रहे, मतलब यहाँ पर शाम टाइम काम नहीं कर। तो बस पूरे दिन तुम 2 काम करते थे, तुम सिर्फ पूरे दिन में 1 काम करो, बाकी टाइम तो बैठे रहो, तो अगले दिन आके पूरा काम करो, मतलब मेरे पास साथ में रहो, तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, ठीक है ना। इस प्रकार से वो यहाँ पर काम कर लेगा, काम हो जाएगा। आज के लिए मैं यहीं पे क्लास खत्म करता हूँ। आज का आपका समय हो गया कंप्लीट। तो आप लोग ध्यान रखिए, आप लोग जितना हो सके लोगों को शेयर कीजिए, अवेयर कीजिए। अब ये मत सोचिए कि मुझे फ़ायदा मिल रहा है, आप लोगों को किसी और को फ़ायदा ना मिले, सबका फ़ायदा करवाइए, ठीक है ना।